नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 नवंबर से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और 2 राशियों की कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्थिति बदल जाएगी। 28 नवंबर से 2 राशियां शनिदेव के प्रकोप में आ रही हैं और इन 2 राशियों की शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव झेलना पड़ सकता है। तो वो कौन-सी 2 राशियाँ हैं जिनको रहना है सावधान और 10 राशियाँ जो होंगी मालामाल शनिदेव के मार्गी होने से। बनेंगी करोड़पति क्योंकि खुशियों से मालामाल होंगे और 2 राशियाँ परेशानी में रहेंगी और 10 जो बाकी राशियाँ हैं शनिदेव की छत्र छाया में रहेंगे और शनिदेव की कृपा से परेशानियाँ, चुनौतियों का समाधान निकलेगा। साथ ही उनका रौद्र रूप का प्रकोप भी इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो 28 नवंबर 2025 से अपने रौद्र स्वरूप में अवतरित होने जा रहे हैं और मीन राशि में मार्गी चाल शुरू करेंगे। तो चलिए समझते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो ज्योतिष में शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है। यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में न्याय संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं और शनिदेव किसी के साथ अन्याय तो बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो शनिदेव सफलता देते हैं, सम्मान देते हैं, स्थिरता देते हैं। बुरे कर्म करने वाले को कष्ट बाधाओं के माध्यम से सबक भी देते हैं। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति को मेहनती, अनुशासित, जिम्मेदार बनाता है और जीवन में हर क्षेत्र में परिश्रम का फल मिलता है क्योंकि शनिदेव कर्म के देव है। ज्योतिष में शनिदेव का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि शनिदेव हमें कह सकते हैं बिना कर्म का कोई फल नहीं होता, इसलिए वो कर्म के स्वामी है। जीवन में सुख सम्मान समृद्धि की प्राप्ति तभी होती है जब आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और उसका परिणाम आपको मिलता है। तो 28 नवंबर को न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव गुरु की राशि मीन में सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। तो सूर्य पुत्र शनिदेव 13 जुलाई वक्री चल रहे थे, लेकिन अब शनिदेव फिर से जागृत होंगे और सभी राशियों पर एक बार फिर से प्रभाव डालेंगे। तो 28 नवंबर को शनिदेव सुबह लगभग 9:20 पर मार्गी होंगे। उनके मार्गी होने से 2 राशियों पर विशेष कृपा भी बरसने जा रही है। तो वो 2 राशियां कौन है जिनको सावधान रहना है और वो 2 राशियां कौन है जो रातों रात अमीर बन सकती हैं। तमाम बातें जारी है, चलिए समझते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो पहली लकी राशि वृषभ राशि। देखिए आपके लिए 28 नवंबर से आपका गोल्डन पीरियड कह सकते हैं शुरू होने जा रहा है। सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर शनिदेव जो सूर्य पुत्र हैं अपनी सीधी चाल यानी कि वक्री गति को छोड़कर जब सीधी चाल में प्रवेश करेंगे तब शनिदेव के मार्गी होते ही आपके भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके लिए समय बहुत ही शुभ उन्नति से भरा रहेगा क्योंकि शनिदेव इस समय आपकी राशि से दसम भाव से होकर लाभ भाव यानी 11वें भाव को एक्टिव करेंगे और यह भाव ज्योतिष में सफलता, धन, लाभ, सम्मान, प्रतिष्ठा, जॉब का कारक माना जाता है। तो वृषभ राशि के लिए 28 नवंबर से शनिदेव का यह मार्गी होना आर्थिक मामलों में लाभ भी देगा और लंबे समय से आर्थिक समस्या, तंगी, पैसों की रुकावट से अगर परेशान थे, अब परिस्थितियां बदलेंगी। तो शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके धन भाव को और ज्यादा बेहतर बनाएगी। पुराने रुके हुए धन आएंगे, लंबे समय से ठहरे हुए निवेश से लाभ होगा और कर्म भाव से शनिदेव का यह मार्गी होना वृषभ वालों के लिए एक वरदान की तरह भी साबित होगा। जो लोग जॉब करते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर, नई जिम्मेदारी का अवसर इस पीरियड में आपको मिल सकता है। और इसके साथ ही देखिए इस समय अगर आप बिजनेस करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट, भागीदारी, मुनाफा से का रहेगा, पार्टनरशिप के काम से लाभ होगा। उनका मार्गी होने से लाभ भाव के साथ साथ भाग्य भाव भी आपका एक्टिव हो रहा है और यहाँ पर देखिए जो काम में बार बार असफल हो रहे थे अब भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। शनिदेव की कृपा से किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा या विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सफलता की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती दिखेगी। अगर रिश्तों में टकराव परेशानियां चल रही थी, अब ये समय अनुकूल है और शनिदेव की कृपा से कहते हैं उनके मार्गी होते ही रिश्तों में मिठास आएगी। परिवार की जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से आप निभाएंगे और उपाय के तौर पर शनिवार के दिन आप तेल का दिया पीपल के नीचे जला सकते हैं या फिर ओम संग शनिचराय नमः का जप कर सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आपके स्वास्थ्य को लेकर अगर आप परेशान थे, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, एलर्जी की समस्या हो, तो उनके मार्गी होते ही
परेशानियां आप खत्म होंगी। आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना शुरू करेंगे और इस समय का फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि 28 नवंबर से शनिदेव आपको कह सकते हैं कि वरदान देंगे। तो वृषभ राशि के लिए ये समय आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। अब जो भी मुश्किलें थी, परेशानी थी, उससे अब बाहर निकलेंगे। तो कर्म लग्न निष्ठा से जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। दूसरी लकी राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और यह परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए सुख समृद्धि को लेकर आया है। कन्या राशि पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसने वाली है, जिससे उनके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। यह समय कन्या राशि के लोगों के लिए खुशियां तो लेकर आएंगी और सूर्य पुत्र जो शनिदेव है मार्गी चाल में आने से आपकी राशि से छठे भाव से होकर भाग्य भाव को एक्टिव करेंगे। सस नामक महापुरुष राजयोग यहाँ बन रहा है और यह स्थिति ज्योतिष में बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि जब शनिदेव भाग्य भाव को स्पर्श करते हैं तो व्यक्ति के कर्म किस्मत दोनों संतुलन में आ जाते हैं। और कन्या राशि के लिए पिछले कुछ समय से जो चीजें आपको लग रही थी ठहर गई हैं, मेहनत तो बहुत की है पर परिणाम नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे आपका भाग्य भाव एक्टिव हो जाएगा, आपकी मेहनत का फल यहाँ से मिलने लगेगा। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उन्हें मनपसंद स्थान मिल सकता है और सरकारी क्षेत्र या विदेश से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो बड़ी सफलता मिलने की यहाँ संभावना भी दिख रही है। व्यवसायी भाइयों को नया निवेश या साझेदारी के अवसर भी मिलेंगे और शनिदेव के आशीर्वाद से इस समय जिन लोगों के पैसे लंबे समय से अटके हुए थे उन्हें वापस मिलने के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो हर तरह की मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। तो शनिदेव की कृपा से यह समय आपके जीवन में खुशियां, स्थिरता, संतुलन लेकर आएगा और शनिदेव आपके दसम भाव पर भी शुभ दृष्टि डालेंगे, जिससे करियर में उन्नति, स्थिर इनकम के मार्ग खुलेंगे। तो कन्या वालों, आपके लिए समय संबंधों में सुधार, सामंजस्य लेकर आ रहा है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया होगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, विवाह योग्य हैं, अच्छे प्रस्ताव आएंगे और पारिवारिक मतभेद जो लंबे समय से चले आ रहे थे अब समाप्त होने के पूरी तरह संभावना है। शनिदेव का मार्गी होना घर में सुख, समृद्धि, सकारात्मकता को लेकर आएगा और शनिदेव जब श्रेष्ठ भाव से, छठे भाव से प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति को अपनी मेहनत की तरफ जागरूक बनाते हैं। अब आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी, कोई पुरानी बीमारी थी उसमें सुधार होगा, मन की शांति, आत्मविश्वास बढ़ेगा। शनिवार को अगर गरीब व्यक्तियों को आप छाया दान करें, तिल का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। समय का फायदा आपको उठाना चाहिए, ये वक्त बहुत लंबे समय के बाद आया है। और तीसरी लकी जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों, 28 नवंबर से शनिदेव अपनी सीधी चाल में आ रहे हैं और यह परिवर्तन आपके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में मार्गी है। अब ये आपके ऊपर साढ़े साथी भी चल रहा है, यानी कि पहली ढैया। अब साढ़े साथी, संघर्ष, शिक्षा और शनिदेव का 12वें भाव में मार्गी होना खर्चों के भाव को एक्टिव करेगा, तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई एनर्जी आपकी एग्जाम ले रही है, कभी काम बनते बनते रुक जाएंगे, कभी लोग आपकी नीयत पर ही शक करेंगे। लेकिन याद रखिए, एक ये समय ऐसा है जब शनिदेव व्यक्ति के को अंदर से मजबूत बनाते हैं। शनिदेव सिखाते हैं कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती और 28 नंबर से शनिदेव का मार्गी होना आपकी साढ़े साथी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। पुराने कर्मों का हिसाब भी आएगा। अगर आपने कुछ वर्षों में मेहनत की है, ईमानदारी से कर्म किए हैं तो उसका फल अब मिलेगा। अगर आपने बस ऐसे ही यूं ही समय बर्बाद किया है तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, बेईमानी की है तो शनिदेव उसका भी फल देंगे। तो कहने का तात्पर्य शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। इस समय स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, खासकर पैरों का, हड्डियों का, आंखों का और नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। अनावश्यक यात्राओं और खर्चों से बचें। अगर आप नौकरी व्यवसाय में है तो किसी के उकसावे बहकावे में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता को थोड़ा धुंधला करेगा। इस अवधि में शनिदेव का रौद्र रूप आपके सामने ऐसी परिस्थितियां लाएगा जहां आपको अपने अपनों की परीक्षा भी देनी पड़ सकती है। कुछ लोग जो आपके मित्र बनकर सामने आएंगे वही पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यह सब आपको सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, अपने हाथों से सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाएं और सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे शाम में जलाएं। ओम शं शनैश्चराय नमः का आप जप कर सकते हैं या रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। चौथी राशि है कुंभ राशि।
देखिए, आपके लिए 28 नवंबर से शनिदेव की उल्टी चाल चलना, वक्री गति से सीधी चाल चलने वाले हैं। अब जैसे ही शनिदेव अपनी दिशा बदलेंगे, मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे, तब ये समय ऐसा है कि कर्म फलदाता शनिदेव आपके जीवन का पूरा हिसाब-किताब करने के मूड में होंगे। क्योंकि यह समय है आपकी साढ़े साती का अंतिम चरण यानी कि अंतिम ढैया, और यह चरण शनिदेव व्यक्ति के अतीत के कर्मों का निपटारा भी करवाते हैं, और इसमें आपकी राशि के मीन राशि में, यानी आपके प्रथम भाव में मार्गी हो रहे हैं। प्रथम भाव का संबंध आपके आत्मबल, व्यक्तित्व, सोच, जीवन की दिशा से होता है। तो आपके धन भाव में इनका सीधी चाल मन, शरीर, निर्णायक क्षमता पर प्रभाव डालेगा। इसमें आपको ऐसा महसूस होगा मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके कर्मों का लेखा-जोखा ले रही है। अधूरे काम आपने जो पिछले वर्षों में छोड़े थे, शनिदेव अब उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। कई पुराने विषय, चाहे वह रिश्ते के हों, करियर के हों, अधूरे काम हो, मानसिक या फिर कर्ज हो, अब सामने आएगा। तो शनिदेव का यह मार्गी होना धन भाव में आपके लिए थोड़ा कठिन परीक्षा जैसा होगा। आपके धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास की कसौटी होगी। तो जीवन में कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं जहां आपका आत्मविश्वास डगमगाए, परिवार में तनाव बढ़े, आर्थिक पक्ष अस्थिर दिखे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। पति पत्नी के बीच मतभेद, दूरियां इस समय देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ लोगों को अलगाव रिश्तों में टूटने की सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको संयम, विनम्रता और मौन साधना को अपनाना होगा। कम बोले, मीठा बोले। शनिदेव प्रथम भाव में जब मार्गी होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन की सच्चाइयों से सामना कराते हैं। जो लोग अहंकार में रहते हैं उन्हें शनिदेव विनम्र बनना सिखाते हैं, और जो लोग मेहनती सच्चे कर्मी होते हैं अंत में सम्मान, सफलता देकर पुरस्कार भी देते हैं। तो 28 नवंबर से लेकर अगले कुछ महीनों तक आपके कर्मों का गहराई से विश्लेषण होने वाला है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, खासकर वाणी पर कंट्रोल रखें, मीठा बोले, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से काम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाएं। उसमें काला तिल या उड़द या फिर लोहा डाल सकते हैं। ओम शं शनिचराय नमः का जप जरूर करना है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।